नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाइल्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय फिल्मों के अभिनेता राजकुमार के बारे में। दोस्तों, राजकुमार के बारे में जीवन परिचय शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो कई सितारों ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है, परंतु हम आज जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज ही नहीं किया, अपितु फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। राजकुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को हुआ। इनके पिताजी का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित और माता का नाम धनराज रानी पंडित था। दोस्तों, राजकुमार का परिवार एक कश्मीरी पंडित परिवार था। दोस्तों, जिन्हें हम राजकुमार नाम से जानते हैं उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। दोस्तों, 1940 में राजकुमार जब 14 साल के थे तो मुंबई आ गए और मुंबई में ही उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों, स्नातक करने के बाद राजकुमार की पहली सरकारी नौकरी मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद के रूप में लगी। दोस्तों, राजकुमार मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे और एक रात क्या हुआ कि जब राजकुमार अपने एक सहयोगी सिपाहियों के साथ रात में गश्त के लिए निकले हुए थे, तो दोस्तों उनका जो सिपाही था उसने राजकुमार से कहा, आप रंग ढंग और कद काठी से तो किसी हीरो से कम नहीं लगते। अगर आप फिल्मों में चले जाएं तो आप बहुत नाम कमाओगे और लोगों के दिलों पर राज करने लगोगे। राजकुमार जिस थाने में पदस्थ थे उस थाने में फिल्मी लोगों को मतलब फिल्मी दुनिया के जो लोग थे उनका आना जाना लगा रहता था। एक दिन फिल्म निर्माता बलदेव दुबे अपने किसी काम से उनके थाने में आए हुए थे, तो उन्होंने राजकुमार को देखा कि राजकुमार के बातचीत करने का तरीका और उनके स्टाइल को देखकर उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। दोस्तों, राजकुमार ने उनकी पेशकश को मान लिया और अपने ये सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और शाही बाजार में काम करने लगे। दोस्तों, शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया, जिस कारण राजकुमार को अपनी जीवन यापन के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ने लगा, जिस कारण उन्होंने एक फिल्म में छोटी सी भूमिका भी की, परंतु वो फिल्म कब आई और कब गई कोई पता ही नहीं चला। लेकिन जब शाही बाजार बन के तैयार हुई तो शाही बाजार का भी वही हाल हुआ जो उस अन्य फिल्म का हुआ था, यानी कि राजकुमार को कोई खास पहचान नहीं मिली और शाही बाजार भी कोई कारोबार नहीं कर पाई, जिस कारण राजकुमार का कैरियर और ढलान पर आने लगा, क्योंकि राजकुमार ने अपनी जो सब इंस्पेक्टर वाली नौकरी थी उससे तो इस्तीफा दे दिया था और वो पूर्ण रूप से ये फिल्मी दुनिया में सक्रिय हो गए थे, परंतु उन्हें लगभग 7 साल तक कोई खास मुकाम हासिल नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, उनकी किस्मत के सितारे बुलंद हुए सन 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म जिसका नाम था मदर इंडिया। मदर इंडिया में राजकुमार का एक किसान का छोटा सा रोल था, परंतु राजकुमार इस छोटे से रोल में भी अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने में कामयाब हुए और लोगों की नजर में भी आ गए। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अन्य फिल्मों में भी उन्हें काम मिलने लगा। जो फिल्में उनकी मुख्य रूप से हैं उनका मैं आपको नाम बताता हूँ।
सबसे पहले है उनकी पैगाम, जो कि 1959 में आई थी। इसके बाद है दिल अपना और प्रीत पर आई, जो कि 1960 में प्रदर्शित हुई थी। और इसके बाद है घराना, जो कि 1961 में प्रदर्शित हुई थी। और इसके बाद आती है गोदान, जो कि 1963 में प्रदर्शित हुई थी। और दिल एक मंदिर, जो कि 1964 में प्रदर्शित हुई थी। दूज का चांद, जो कि 1964 में प्रदर्शित हुई थी। और काजल 1965 में प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों, इस समय राजकुमार को मुख्य भूमिका में, मतलब जो फिल्म का मुख्य पात्र रहता है, उसकी भूमिका मिलने लगी थी। और उन्होंने इन फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभाई। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह राजकुमार 3 जुलाई 1996 को हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। फिल्म पाकीज़ा का डायलॉग इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग बाग उनकी आवाज में उसकी मिमिक्री करने लगे। वो डायलॉग इस प्रकार था, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। दोस्तों, राजकुमार के जो संवाद अदायगी की जो स्टाइल थी, उनका जो बोलने का तरीका था, वो तो एक अपने आप में अद्वितीय था, जो कि इतने सालों बाद आज भी लोग उनकी आवाज की मिमिक्री किया करते हैं। दोस्तों, राजकुमार के जीवन परिचय की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।